you? I hope all you are fine. अकाउंटेंसी की पिछली वीडियो में जो चैप्टर हम अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन सीखा था। उसी की सीरीज में आज हम वही न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन कुछ अलग होंगे वो न्यूमेरिकल्स। स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स आपके सामने है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एबीसी स्पोर्ट्स क्लब रिसीव्ड ₹5 लाख एज सब्सक्रिप्शन। स्पोर्ट्स क्लब ने 5 लाख सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2018-19। जो ईयर है 2018-19 वो उसका करंट ईयर हो गया। और उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, यहां पर ये ओ ऑब्लिक ऐसे आउटस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करेगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2018 मींस ईयर की स्टार्टिंग का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो कितना है 7,000। लेकिन उसके अंदर इंफॉर्मेशन दे रखा है आउट ऑफ विच 7,000 में से आउट ऑफ विच 3,000 वर रिसीव्ड 2018-19 मींस 7,000 रुपए 1 अप्रैल को आउटस्टैंडिंग था, लेकिन उसमें से 3,000 जो है हमें 2018-19 में रिसीव हो गया है। हालांकि रिसीव तो हो गया है तो जाहिर सी बात है यहां शामिल होगा, तो इस ईयर का वो नहीं कहलाए। कौन सा अमाउंट 3,000। टोटल आउटस्टैंडिंग को 7,000 था, लेकिन उसमें से 3,000 रिसीव कर लिया, तो 3,000 इस ईयर का नहीं है अमाउंट। गॉट इट। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 में हमें एडवांस मिला। हमारा बच्चों ईयर कब स्टार्ट हुआ, ध्यान से देखेंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 अप्रैल 2018 में स्टार्ट हुआ एंड होगा 31 मार्च 2019। गॉट इट। तो इस डेट से पहले कौन सी डेट आई होगी 31 मार्च 2018। अब कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस से मिल रहा है ऑन 31 मार्च 2018 मींस इस डेट पर एडवांस मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है यानी डेट होगी। तो इस डेट पर जो एडवांस मिला होगा वो इस ईयर के लिए मिला होगा, तो 4,000 हमारा इस ईयर का कंसर्न अमाउंट कहलाएगा। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। अब हमें एडवांस कौन सी डेट में मिला है 31 मार्च 2019 में, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए मिल गया। कौन सा अमाउंट 2,000, तो इस ईयर का नहीं होगा। हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अमाउंट शो करना है, तो हमें करंट ईयर का ही अमाउंट को कंसंट्रेट करना है। गॉट इट। अब कह रहा है सो द हाउ सब्सक्रिप्शन डिस्क्लोज, सब्सक्रिप्शन कैसे डिस्क्लोज करेंगे बताएंगे इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में। आज हम बैलेंस शीट भी बनाना सीखेंगे कि मींस सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को हम बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी। अब कंडीशन एक कह दी है इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2018-19। अब ये 2018-19 मींस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट 8,000। और कंडीशन बी भी है इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज 8,000। अमाउंट दोनों सेम है, लेकिन दोनों के सेंटेंस थोड़े अलग अलग हो गए। यहां पर पहला सेंटेंस कहता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर पूरे साल भर का जो आउटस्टैंडिंग है वो है 8,000। और सेकंड सेंटेंस में कह रहा है कि 31 मार्च 2019 तक 31 मार्च 2019 तक जो आउटस्टैंडिंग है वो है 8,000। इन दोनों में थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एग्जांपल के तौर पर। सपोज करो आपसे पूछा जाता है कि आपका बैंक बैलेंस साल कितना रहा, बैंक बैलेंस कितना रहा, तो आप कहेंगे 8,000 रुपए। तो आपने इसका मतलब इस साल 8,000 रुपए बैंक के अंदर आए या बैंक बैलेंस आपका रहा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि 31 मार्च 2019 को मेरे बैंक में इतने रुपए हैं, 31 मार्च 2019 को मेरे इतने रुपए उस पर्टिकुलर डेट में है, तो इसका मतलब जब से स्टार्टिंग से बैंक अकाउंट आपने स्टार्ट किया हुआ है उस अमाउंट डेट से लेकर आज तक 31 मार्च 19 तक कितना बैलेंस है, तो वो अलग अमाउंट हो जाए, अलग बात हो जाएगी। गॉट इट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन है कि टोटल सब्सक्रिप्शन में कितना मिला है। तो मैं यहां लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, हमें 2018-19 में कितना सब्सक्रिप्शन मिला, दैट इज 5 लाख रुपीज। गॉट इट। अब हम इसमें आते हैं कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 1 अप्रैल का। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम पूरा 7,000 माइनस कर देते थे, लेकिन कह रहा है कि 7,000 में 3,000 मिला है और किस ईयर में, इस ईयर में, लेकिन है किस साल का 1 अप्रैल का। तो 1 अप्रैल का जो बैलेंस होगा वो कौन सी ईयर का होगा, पिछले साल का बैलेंस होगा। तो जाहिर सी बात है ये अबाउट 3,000 इस साल का नहीं, तो उसे लेस कर देंगे, लिखेंगे लेस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर हो गए। कौन सा ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर हमें रिसीव हुआ, तो उस अमाउंट को हमने क्या करना है, लेस कर देना। हाउ मच अमाउंट 3,000। 3,000 हमने लेस कर दिया माइनस में, तो आपके पास अमाउंट बचेगा 4,97,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस
ऑन 31 मार्च 2018 मींस 31 मार्च 2018। करंट ईयर हमारा कहां स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2018 से कहां तक? 31 मार्च 2019 तक। और डेट कौन सी करा है? 31 मार्च 2018 को रिसीव हुआ, मींस 1 अप्रैल 2018 से पहले कौन सी डेट आई होगी? 31 मार्च 2018 डेट आई होगी। इस डेट को मिला, तो ये क्लोजिंग ईयर डेट होगी पिछले साल की। तो क्लोजिंग डेट पर जो बैलेंस है वो साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो साइड सी बात है, इस डेट पर इसे कंफर्म करेंगे तो ये कौन सी ईयर के लिए हो जाएगा? पूरे साल भर के लिए। तो ये अमाउंट हमारे पूरे साल के बची हुई, उसे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2018 दैट इज 4000। ये 4000 आपने इसमें ऐड कर देना है। तो 000 अमाउंट हो गया 5,01,000। नेक्स्ट कंडीशन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 मींस इस डेट पर मिला है। तो ये तो हमारा करंट ईयर हो गया, ठीक है। इस डेट पर मिला तो आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए तो इस साल का नहीं होगा, तो 2000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2019 दैट इज 2000। इसको हम कर देंगे माइनस, अमाउंट हो जाएगा आपका 4,99,000। अब कंडीशन ए के लिए सॉल्व करेंगे। यहां पर पहले कंडीशन ए के लिए, तो हमारा कंडीशन ए के लिए सॉल्व हो रहा है। इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2089 पूरे साल भर का आउटस्टैंडिंग दे दिया इस करंट ईयर का, तो है तो इस साल का, तो इसे ऐड कर देंगे। पहले ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 2018-19 दैट इज 8,000। हमने इसको ऐड कर लिया तो अमाउंट हो गया हमारा 5,07,000। तो ये अमाउंट आप अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगी। अब इसी को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो बैलेंस शीट हम बनाने करंट ईयर की। अब बैलेंस शीट दो साइड हो जाएंगी, एक साइड हो जाएगी लायबिलिटी साइड और दूसरी साइड कौन सी हो जाएगी? आपकी एसेट साइड। दोनों में अमाउंट हमें शो करना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पहली वीडियो में एसेट्स में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आता है और लायबिलिटीज में सब्सक्रिप्शन एडवांस आता है। तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग हमें दिखा दे, करंट ईयर के हमें आउटस्टैंडिंग। तो सिंपल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कौन सा है? ये अमाउंट है। तो यहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दैट इज 8,000। और एडवांस कौन सा इस साल का? ये वाला सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस दैट इज 2,000। बच्चों एडवांस तो ये भी लिखा हुआ है, लेकिन ये कौन सी ईयर का है? पिछले साल का है। हमें सिर्फ इस बैलेंस शीट में करंट ईयर का ही एडवांस दिखाया। तो वो करंट ईयर का एडवांस कौन सा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 2000। ये 2000 आपका एडवांस में आ गया है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। अब ये हम बी पार्ट के लिए क्वेश्चन करेंगे। बी पार्ट में क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन पर्टिकुलर डेट दी गई है। यहां पर आपको दिख रहा होगा 8,000। क्वेश्चन लगभग वैसे ही होना है, लेकिन जो इस साल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा बच्चों। कैसे करना है? तो पहले वही क्वेश्चन है, वही तरीके क्वेश्चन है कि सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर का मैंने सब्सक्रिप्शन 3,000 को माइनस कर दिया है। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ऑन 31 मार्च 2018 में मिला, तो ये करंट ईयर की ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो पूरे साल भर के लिए होगा, इसलिए प्लस हो रहा है। करंट पिछले साल के एंड में मिला है कौन सा अमाउंट? ये 4,000। तो ये इस साल के लिए मिला होगा, तो ये साल करंट ईयर में ऐड होगा। लेकिन सब्सक्रिप्शन एडवांस जो मिला है 31/19 को मिला, मींस करंट ईयर के एंड में मिला है, तो इस साल का अमाउंट नहीं हुआ, इसलिए ये माइनस हो गया। अब आते हैं हम इस साल के आउटस्टैंडिंग में। अब कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2019 तक। तो टोटल आउटस्टैंडिंग दे रखा आपको 8,000। तो इसका मतलब इसे पिछले साल के आउटस्टैंडिंग भी शामिल होंगे। करेक्ट? तो हमारा आउटस्टैंडिंग है इस साल तक 8,000। अब पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने थे अभी? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ये अमाउंट है। कितना अमाउंट था? 7,000। उसमें से 3,000 तो मिल चुका है, तो अब कितना बचा? 4,000 रुपए, 4,000। वो 4,000 कहां शामिल होगा? इसमें शामिल होगा। तो इसका मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना रह गया इस साल? 4,000 ओनली। तो पिछले साल के टोटल आउटस्टैंडिंग है 8,000, उसमें से लेस कर देंगे प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 4,000। तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग कितने बचे? अब आपके 4,000 बचे। तो इस 4,000 उसमें ऐड करेंगे,
तो अब ये ऐड हो कितना हो जाएगा 90413 5,03,000। डिफरेंस समझ गए बच्चों कि पिछले क्वेश्चन में मैंने पूरा 8,000 ऐड कर रखा है। यहां पर क्यों ऐड कर रखा है? क्योंकि वो पूरे साल भर उसी साल का आउटस्टैंडिंग है, केवल उसी साल का। पार्ट ए क्या कर रहा है? ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2018-19। जब 2018-19 ऐसा लिखा हो तो समझ लीजिए वो उसी साल का ही आउटस्टैंडिंग दे रखा है। लेकिन जब एग्जैक्ट डेट लिखी हुई है तो इसका मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग दे रखा है, उसमें पिछला आउटस्टैंडिंग भी शामिल होगा। तो पिछला आउटस्टैंडिंग हमारा कितना रह गया था कि हमें कह रहा था इन्फॉर्मेशन की भाई 1 अप्रैल को आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 7,000, उसमें से 3,000 ये मिल चुका है, लिखा है आउट ऑफ विच 3,000 वर रिसीव्ड। तो कितना बचा रह गया? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 4,000, वो 4,000 यहां भी शामिल होगा। ठीक है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 8,000। तो इसका मतलब पिछले साल के 4,000 यहां शामिल है, तो इस साल के कितने रह गए? 4,000 ही रह गए। वो 4,000 मैंने यहां पर ये ऐड कर दिए हैं। तो अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना दिखाएंगे? 5,03,000। अब आती है बैलेंस शीट की बारी। बैलेंस शीट में एडवांस तो वही रहेगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग कैसे दिखाएंगे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? 8,000। किस डेट तक? 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 ये 8,000 है, लेकिन इसने प्रीवियस ईयर मींस 2017-18 का आउटस्टैंडिंग कितना है? 4,000 और 2018-19 का आउटस्टैंडिंग कितना है? 4,000। तब ये टोटल आपका 8,000 आउटस्टैंडिंग हुआ। दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको करके, इसकी प्रैक्टिस करें। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजूंगा और आपको सॉल्व करें। थैंक यू।